Hello, aspirant. Welcome to Easy Spy. And today we will discuss festival and cultural ceremonies of Madhya Pradesh in our Prelims Revision Series 2025. गजानन माधव मुक्ति महोत्सव समारोह ये भिंड में ऑर्गेनाइज होता है हर साल। खजुराहो फेस्टिवल ये छतरपुर में ऑर्गेनाइज होता है। तुलसी फेस्टिवल ये सतना में होता है। अलाउद्दीन खान समारोह ये भी सतना में होता है। शबरी कुंभ ये अनूपपुर में होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर। पचमढ़ी ये होशंगाबाद नर्मदापुरम में होता है। माखनलाल चतुर्वेदी फेस्टिवल खंडवा। निमाड़ उत्सव ये महेश्वर खरगोन में ऑर्गेनाइज होता है हर साल। मांडू उत्सव या फेस्टिवल ये धार में होता है। आमिर खान समारोह आमिर खान समारोह मध्य प्रदेश में ये इंदौर में होता है। कालिदास उत्सव उज्जैन एंड टेपा उत्सव भी उज्जैन में होता है। दुर्लभ वाद विनोद समारोह ये भोपाल में होता है ऑर्गेनाइज। नाउ वी विल डिस्कस इट। तानसेन समारोह ये ग्वालियर में होता है। इट इज ऑर्गेनाइज इन मंथ ऑफ दिसंबर ग्वालियर में। ये ऑर्गेनाइज होता है जो समाधि स्थल है द प्लेस ऑफ मेडिटेशन वहां पे ऑर्गेनाइज होता है। इसमें इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट म्यूजिक एम्परर तानसेन के मेमोरी में ये शुरू हुआ था फर्स्ट टाइम फरवरी 1924 से। अभी तक ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है और इस फेस्टिवल में तानसेन अवार्ड को अनाउंस किया जाता है। खजुराहो डांस फेस्टिवल ये छतरपुर में होता है ऑर्गेनाइज और ये 7 डे का फेस्टिवल होता है और इसका काफी ज्यादा इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है। फॉरेन से भी लोग इसको देखने आते हैं इस फेस्टिवल को और ये शुरू हुआ था 1975 में। लार्जेस्ट फेस्टिवल है ये इंडिया का जिसमें क्लासिकल डांस फॉर्म को प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं डिफरेंट क्लासिकल डांस फॉर्म के वो पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कथक कुचिपुड़ी भरतनाट्यम मोहिनी अट्टम पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमारे और भी क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया में टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है। और ओडिसी डांस फॉर्म है ओडिशा का। देन मणिपुरी डांस फॉर्म मणिपुर में ऑर्गेनाइज होता है। एक सतरिया डांस फॉर्म है जो वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज होता है। तो ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा डांस फॉर्म किस पर्टिकुलर स्टेट से है एंड उसके बारे में उनके जो इम्पोर्टेंट डांसर्स हैं उनके बारे में उनके नेम्स पता होना चाहिए। मालवा उत्सव ये मध्य प्रदेश में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था 1991 में और ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है इंदौर में। 7 डे का ये फेस्टिवल है और इसका एम ये है कि टू प्रमोट द मालवा कल्चर। ये दिस फेस्टिवल पहले ऑर्गेनाइज होता था उज्जैन में मांडू में और इंदौर में पर अभी ये करंटली सिर्फ इंदौर सिटी में ही ऑर्गेनाइज हो रहा है। निमाड़ उत्सव ये महेश्वर में होता है। ये 3 दिन का उत्सव है। ये देवी अहिल्याबाई घाट जो है महेश्वर में खरगोन में वहां पे ऑर्गेनाइज होता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है और ये 1994 से ही चला आ रहा है। ये फेस्टिवल हर साल ऑर्गेनाइज होता है और इस ओकेशन पे देवी अहिल्याबाई अवार्ड्स भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लोक रंग समारोह भोपाल में होता है ये फेस्टिवल और ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है 26 जनवरी टू 30 जनवरी के बीच में। और ये 5 दिन का फेस्टिवल है जो कि भोपाल में ऑर्गेनाइज होता है। इसमें मेनली क्या होता है कि ट्राइबल फेस्टिवल और ट्राइबल जो फोक आर्ट होता है मध्य प्रदेश का उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी लगाया जाता है कल्चरल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय मध्य प्रदेश ट्राइबल एकेडमी द्वारा। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट वो मध्य प्रदेश ट्राइबल एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। कालिदास समारोह ये उज्जैन में होता है। दिस फेस्टिवल में आर्ट फेस्टिवल आर्ट ऑफ ये जो सेलिब्रेशन है ये आर्ट ऑफ म्यूजिक का है
और स्पेशली जो स्कॉलर्स होते हैं संस्कृत लिटरेचर से वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये 7 डे का फेस्टिवल है और ये शुरू हुआ था 1958 से। कालिदास अवार्ड इस ओकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मांडू उत्सव ये 5 दिन का फेस्टिवल है जो कि मांडू धार में ऑर्गेनाइज होता है हर साल। तुलसी फेस्टिवल तुलसी फेस्टिवल को ही रघुनाथ गाथा फेस्टिवल भी कहा जाता है जो कि चित्रकूट सतना में है और ये ऑर्गेनाइज करा जाता है बाय तुलसी एकेडमी और ये चलता है धनतेरस से लेकर दिवाली तक हर साल ऑन द बैंक ऑफ मंदाकिनी रिवर इन चित्रकूट। नेशनल रामलीला फेस्टिवल ये भोपाल में होता है ऑर्गेनाइज मंथ ऑफ अक्टूबर और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो रामलीला के मंडली के आर्टिस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया। वो आते हैं डिफरेंट स्टेट से और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अलाउद्दीन खान समारोह ये मैहर सतना में ऑर्गेनाइज होता है जो अलाउद्दीन खान की प्लेस ऑफ वर्शिप है वहां पे और उनके सम्मान में ये अलाउद्दीन खान फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। आमिर खान फेस्टिवल इंदौर ये जो फेस्टिवल है ये म्यूजिक और सिंगिंग से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय अलाउद्दीन खान एकेडमी इन द मेमोरी ऑफ म्यूजिक जो ग्रेट म्यूजिशियन आमिर खान के मेमोरी में। टेपा उत्सव ये उज्जैन में होता है ऑर्गेनाइज और ये एक तरह का कॉमेडी फेस्टिवल है। ये अ, इसमें होता है टेपा उत्सव में होता है कि ये उज्जैन में ऑर्गेनाइज होता है और ऑल ओवर जो इंडिया जितने भी लोग कॉमेडी या इस तरह से हंसी से होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं आर्टिस्ट लोग और ये हर साल सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल फूल्स डे 1 अप्रैल। दुर्लभ वाद विनोद ये भोपाल में ऑर्गेनाइज होता है और इसमें होता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं फ्रॉम एंशियंट टू प्रेजेंट टाइम इसके यूसेज को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है किस तरह से वो उनका यूसेज है एंड डिफरेंट तरह के जो हमारे लोग हैं बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो बहुत एंशियंट टाइम में हम लोग उसे यूज करते थे पर कहीं ना कहीं अब वो विलुप्त होने की कगार पे हैं या एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, तो उनको भी हमको बचाना है तो ये इस फेस्टिवल का ये मोटिव है। माखनलाल चतुर्वेदी फेस्टिवल ये खंडवा में ऑर्गेनाइज होता है और ये फेस्टिवल में जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं हिंदी लैंग्वेज से। ध्रुपद समारोह ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है दिस ध्रुपद समारोह जो है ध्रुपद समारोह पहले भोपाल में होता था पर 2021 से ये ऑर्गेनाइज होता है ग्वालियर में एंड इसमें ध्रुपद म्यूजिक को प्रमोट किया जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह ये स्टार्ट हुआ था 1982 से और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत डिफरेंट तरह के ये कल्चरल प्रोग्राम को प्रेजेंट किया जाता है इसमें। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो समारोह है ये शाजापुर में होता है और ये हर साल 8 दिसंबर को होता है। ओरछा फेस्टिवल ये निमाड़ी में होता है। इसमें डांस सिंगिंग ऑर्गेनाइज होता है और ये प्रेजेंट किया जाता है जो हमारे बुंदेली आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा ताकि जो हमारा बुंदेली कल्चर को एक तरह से शो किया जाता है। मध्य प्रदेश उत्सव ये फेस्टिवल हर साल दिल्ली में होता है। कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, ये दिल्ली में होता है। ये स्टार्ट हुआ था 1982 से जब से ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अलग स्टेट है अदर देन मध्य प्रदेश उनको अवेयर करवाना है अबाउट मध्य प्रदेश के कल्चर के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान ये जबलपुर में होता है। ये शुरू हुआ था 1982 से और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है उनके ऑनर में जबलपुर में। इसमें जितने भी कवि हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत तरह के जो लिटरेचर से रिलेटेड पर्सन हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऑल ओवर कंट्री। पद्माकर समारोह ये सागर में ऑर्गेनाइज होता है और इसे ऑर्गेनाइज करा जाता है मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी द्वारा और यहाँ पे जो पोएट्स होते हैं उन्होंने जितनी भी ऐसी रचनाएं करी हुई हैं रिक्रिएशन
या प्लेइंग, उनको यहाँ पे ऑनर किया जाता है, उनको यहाँ पे रिवॉर्ड किया जाता है, उनके लिटरेचर को। गमक महोत्सव, ये भोपाल में होता है और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय जॉइंटली ट्राइबल म्यूजियम एंड रविंद्र भवन, जो कि भोपाल में है। और ये 2 डे का फेस्टिवल है। भोजपाल फेस्टिवल, ये भोपाल में होता है ऑर्गेनाइज, और ये 2015 से शुरू हुआ है, और हर साल होता है मंथ ऑफ नवंबर टू दिसंबर। चैत्यगिरी विहार फेस्टिवल, ये सांची में ऑर्गेनाइज होता है, ये फेस्टिवल सांची इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और चैत्यगिरी विहारा फेस्टिवल जो अटेंड किया जाता है बाय बुद्धिस्ट मॉन्क एंड जो उनके फॉलोवर हैं उनके द्वारा। नाउ कालिदास समारोह, ये एक आर्ट फेस्टिवल है। आई एम सॉरी, इट्स कला समारोह, नॉट कालिदास। कला समारोह, ये इट इज एन आर्ट फेस्टिवल और ये भोपाल में ऑर्गेनाइज होता है हर साल मध्य प्रदेश में। और ये ऑलमोस्ट 2 डिकेड से चला आ रहा है, ये फेस्टिवल है। एंड इसमें क्या होता है, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर, पेंटिंग एंड पोट्री वगैरह रीडिंग की जाती है। मतलब इसमें काफी कुछ होता है, पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे क्लासिकल डांस वगैरह है, पेंटिंग है, पोइट्री, सब रीडिंग की जाती है। मध्य पर्व, ये भोपाल में होता है ऑर्गेनाइज। ये 1999 से हर साल कंडक्ट हो रहा है ये। और जो मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को, जो हमारा मध्य प्रदेश का फाउंडिंग डे है 1 नवंबर, तो ऐसे हर साल 1 नवंबर को ये ऑर्गेनाइज होता है। पर ये 1956 से ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, ये 1999 से हुआ है शुरू, जो हर साल होता है मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी याद में मनाया जाता है। युवा फेस्टिवल और यूथ फेस्टिवल 1985 भोपाल, ये ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवरी ईयर इन मंथ ऑफ जनवरी, भोपाल में। मंथ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोर कुमार समारोह, ये खंडवा में होता है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, और ये अक्टूबर के मंथ में होता है। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार जी की याद में। सुभद्रा कुमारी सबरी कुंभ फेस्टिवल, ये अमरकंटक अनूपपुर में ऑर्गेनाइज होता है हर साल ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। भागोरिया हार्ट फेस्टिवल, ये झाबुआ में होता है और अलीराजपुर में भी होता है। ये एक ट्राइबल हार्ट फेस्टिवल है। ये होली के ओकेशन के अराउंड ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हार्ट फेस्टिवल में क्या होता है कि जितने भी इसमें लोग अपना जो साल भर का जो भी उनको सामान खरीदना होता है, जो भी उनके बेसिक से रिलेटेड होता है, जो उनके राशन या जो भी उनकी नीड के अकॉर्डिंग है, तो वो सारा उस हाट में लोग लेके आते हैं और उसे परचेस करते हैं। और इसी समय पे इनका भागोरिया डांस फॉर्म भी, डांस फेस्टिवल भी होता है, जिसमें इनका डांस होता है, इनके कल्चर को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है। भोपाल उत्सव, ये भोपाल में होता है। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ऐसे आर्ट फॉर्म्स होते हैं, जिसमें बहुत क्रिएटिविटी होती है, उस आर्ट फॉर्म को यहाँ पे शो किया जाता है और प्रेज़ेंट किया जाता है। बुक फेयर, ये पूरे मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज़ होता है। सॉरी, ये बुक है। इसमें बुक जो अलग-अलग पब्लिकेशन की होती है, वो अवेलेबल करवा दी जाती है सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे। गजानन माधव मुक्ति बोध समारोह, ये माधव है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ये हर साल होता है भिंड में। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें लगेगा श्योपुर, नहीं, पर ये भिंड में होता है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी द्वारा। यहाँ पे ऐसे के कम जो ऐसे से रिलेटेड कंपाइलेशन है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। भावभूति समारोह, ये ग्वालियर में होता है। 3 डे फेस्टिवल है। यहाँ पे जो संस्कृत से रिलेटेड रिसर्च पेपर हैं उनको रीड किए जाते हैं। राजशेखर समारोह, ये भोपाल में ऑर्गेनाइज होता है।
यहाँ पे रिसर्च पेपर्स एंड रिसर्च के स्टूडेंट का जो एक डिस्कशन होता है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रिसर्च स्टूडेंट के लिए। कुमार गंधर्व समारोह ये देवास में होता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है मेमोरी ऑफ फेमस सिंगर कुमार गंधर्व। भोज समारोह धार में होता है ऑर्गेनाइज और ये 2 डे का इवेंट है ऑर्गेनाइज बाय कालिदास एकेडमी एट धार। केशव जयंती समारोह ये ओरछा में ऑर्गेनाइज होता है केशव जयंती और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है रामनवमी के ओकेशन पे। गजरत महोत्सव ये गुना में होता है और ये एक जैन फेस्टिवल है तो जो जितने भी जैन के फॉलोवर हैं जैन के मॉन्क हैं वो इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस से। नर्मदा महोत्सव ये हर साल भेड़ाघाट जबलपुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है ये और ये 3 दिन का सेलिब्रेशन होता है और जनरली ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन द ओकेशन ऑफ नर्मदा जयंती। पचमढ़ी महोत्सव पचमढ़ी में होता है ये ऑर्गेनाइज। ये 6 डे चलता है 6 दिन तक चलता है ये और यहाँ पे जो हमारे अ, शास्त्रीय संगीत होता है उस वहाँ पे ये गाया जाता है उसका एक अच्छा से उसको एक अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। शंकर समारोह ये मध्य प्रदेश पे अलग-अलग प्लेसेस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। कबीर समारोह अगेन मध्य प्रदेश में ये होता है बहुत प्लेसेस पे होता है और ऑन द ओकेशन ऑफ कबीर जयंती। मंगलाचरण समारोह ये भोपाल में ऑर्गेनाइज होता है। लता मंगेशकर समारोह ये इंदौर में होता है। यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं सॉन्ग से रिलेटेड म्यूजिक से रिलेटेड उनको ऑनर किया जाता है उनके सम्मान में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेशनल हिंदी थिएटर फेस्टिवल ये भोपाल और अदर प्लेसेस पे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें हिंदी संस्कृत के जो प्लेज होते हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है बाय डिफरेंट रंग महल। महाबोधनी फेस्टिवल सांची रायसन में ऑर्गेनाइज होता है। इसमें जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो उनके फॉलोवर्स हैं वो गैदर होते हैं और उनके जो लिटरेचर हैं और उनकी फिलॉसफी है उस पे ये ऑर्गेनाइज्ड है। बुंदेलखंड उत्सव ये छतरपुर में होता है और इसमें जो अट्रैक्टिव यहाँ पे क्या होता है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं बाय बुंदेली आर्टिस्ट मींस यहाँ पे सिंगिंग भी होती है डांसिंग भी होती है जो बुंदेलखंड के थिएटर होते हैं वो भी होते हैं। तो एक तरह से ये जो बुंदेली कल्चर को प्रमोट करता है ये फेस्टिवल और ये उत्सव। ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल ये हर साल 2008 से ऑर्गेनाइज हो रहा है इंदौर में होता है ये और यहाँ पे कल्चर एंड कस्टम ऑफ द पीपल जो है ट्राइबल का कल्चर उनका कस्टम एक तरह से उसको शो किया जाता है और कहीं ना कहीं उनको प्रिजर्व करने के लिए भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। अनुगूज उत्सव ये उज्जैन में होता है और ये एक तरह का कल्चरल फंक्शन है। कृष्ण राव महोत्सव ये ग्वालियर में ऑर्गेनाइज होता है 2 डे का है। इट इज अ म्यूजिकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। निर्झरनी महोत्सव ये मध्य प्रदेश में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज होता है 11 डिस्ट्रिक्ट में ऑन द ओकेशन ऑफ नर्मदा जयंती। सोन चिरैया आजीविका उत्सव ये भोपाल में होता है। इसमें सोन चिरैया आजीविका फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा उसको डिस्प्ले किया जाता है एंड उसको सोल्ड किया जाता है। एक तरह से इसमें जो जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो वर्क करती हैं वो वुमेन ज़्यादा वर्क करती हैं। तो जो वुमेन जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं उस प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है और उनके प्रोडक्ट को सोल्ड किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये
फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। स्पेशली जो पुअर और मार्जिनल फैमिली से बिलोंग करती हैं जो वुमेन्स, क्योंकि वहाँ पे उनको जॉब मिल रही है, वर्क मिल रहा है। जल महोत्सव, ये हनुमंतिया जो आइलैंड है खंडवा में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। जल महोत्सव ऑर्गेनाइज इन हनुमंतिया आइलैंड ऑफ खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इस आइलैंड को बोला जाता है गोवा ऑफ मध्य प्रदेश। श्री रामलीला उत्सव भोपाल में ऑर्गेनाइज होता है। जितने भी रामलीला के जो आर्टिस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया, वो मध्य प्रदेश में आते हैं और अपना अपना जो प्रस्तुति करते हैं अपना आर्ट की। शरद उत्सव, ये चित्रकूट में ऑर्गेनाइज होता है सतना जिले में। भोजपुर उत्सव, भोजपुर रायसेन। कंफ्यूज नहीं होना है इसको भोपाल से। गीता उत्सव, ये भोपाल में ऑर्गेनाइज होता है। गमक महोत्सव, ये भोपाल में ऑर्गेनाइज होता है और ये 2 डे का फेस्टिवल है जॉइनली हेल्ड बाय ट्राइबल म्यूजियम एंड रविंद्र भवन। रविंद्र भवन कब बना था? ये बना था 1962 में भोपाल में। तो इस तरह की जो बॉडी ये जो है जैसे रविंद्र भवन है, ट्राइबल म्यूजियम है, इन सब की हमें ईयर पता होना चाहिए एग्जाम के लिए। चैत्यगिरी विहार महोत्सव, ये सांची में होता है और यहाँ पे ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है और महोत्सव है। यहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट हैं, मॉन्क हैं और उनके फॉलोवर हैं पूरे इंडिया से, वो पार्टिसिपेट करते हैं इस फेस्टिवल में। तो इस तरह से हमने आज मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स देखे। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।